कमीशन के वेबसाइट पर प्रेस नोट अवेलेबल है। 1 जून 2019 का प्रेस नोट अवेलेबल है। उसमें क्या लिखा है, जो डेटा हम पब्लिश कर रहे हैं ये डेटा प्रोविजनल डेटा है, ये ऑथेंटिक डेटा नहीं है। आज भी ये जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट प्रोविजनल गवर्नमेंट है। जो डेटा पब्लिश किया जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर महीने में एडीआर नाम के ऑर्गेनाइजेशन ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म कॉमन कॉज, प्रशांत भूषण दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, इनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल हुआ। केस क्या फाइल हुआ, इलेक्शन कमीशन हमें ये बताए कि आज तक इलेक्शन कमीशन ने 6 महीने हो गए, इलेक्शन कमीशन ने ऑथेंटिक डेटा पब्लिश क्यों नहीं किया जी? ये सवाल चंद्रबाबू नायडू 21 पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से एक केस फाइल किया गया और जजमेंट क्या आया, 8 अप्रैल 2019 को जजमेंट आया। जजमेंट क्या आया, ईच असेंबली सेगमेंट में 5 पोलिंग स्टेशन को वेरीफाई किया जाएगा, ये जजमेंट दिया। मगर अगर आप देखते हैं 2019 के इलेक्शन में पूरे इंडिया में 10,35,000 वीवीपीएटी मशीन लगाया गया और वेरीफाई कितना किया, जो जजमेंट, अगर वो जजमेंट हमारे विरोध वाला था जी, मेश्राम साहब ने जो केस लड़ी थी उसको काउंटर करने वाला जजमेंट था। उस जजमेंट के विरोध में इन्होंने जजमेंट दिया था कितना, ईच असेंबली सेगमेंट में 5 पोलिंग स्टेशन को वेरीफाई करने का। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बूथ संख्या वगैरह लिखा हुआ है। ईच असेंबली सेगमेंट में 5 पोलिंग स्टेशन का मतलब क्या होता है कि एक पोलिंग स्टेशन में 1 से लेकर 10 बूथ हो सकते हैं। यहाँ पर बूथ की संख्या लिखी है, 1 से लेकर 10 बूथ का मतलब होता है 1 से लेकर 50 वीवीपीएटी मशीन वेरीफाई करने का जजमेंट दिया। और 8 अप्रैल 2019 को ये जजमेंट आने के बाद 15 अप्रैल 2019 को इलेक्शन कमीशन के मैनुअल में जीओ पास करके उन्होंने अपने मैनुअल में लिखा, बावजूद 2019 में 100% वीवीपीएटी मशीन लगाने के बाद भी कितना वेरीफाई किया, ईच असेंबली सेगमेंट में 5 वीवीपीएटी मशीन वेरीफाई किया। जितना वेरीफाई किया, 5 पोलिंग स्टेशन वेरीफाई करना चाहिए था जी। जो जजमेंट हमारे अगेंस्ट में काउंटर करने के लिए दिया था, उसमें उन्होंने जो जितना इलेक्शन कमीशन के मैनुअल में लिखा था उसके विरोध में जाकर उन्होंने वेरीफाई कितना किया। प्रिंट मीडिया ने ये सारी बातों को एक्सपोज करना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट ने इसके अगेंस्ट में स्टैंड लेना चाहिए था। मगर सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, ये सारे संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर ब्राह्मणों का कब्जा है, इसलिए ये सारा हो रहा है। तो 10,35,000 वीवीपीएटी मशीन में से केवल 20,687 वीवीपीएटी मशीन को वेरीफाई किया, वो भी खानापूर्ति के लिए। उसमें घोटाला होने के बाद क्या, उस जितना वेरीफाई किया उसमें भी घोटाले को छुपाने के लिए उन्होंने क्या किया, 4 महीने में सारी की सारी वीवीपीएटी की जो रिसीट्स है, स्लिप्स है, पर्चियाँ है, 4 महीने में सारी की सारी पर्चियाँ डिस्ट्रॉय की इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर इशू करके। इतनी भयानक बात है। जो रिज़ल्ट पब्लिश किया, आप लोगों को यहाँ अभी जो आप लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, आपको शॉक लगेगा। 2019 का जो इलेक्शन का रिज़ल्ट है, 23 मई को रिज़ल्ट डिक्लेयर किया, ईवीएम का रिज़ल्ट डिक्लेयर किया। 27 को 5 दिन के बाद उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने अपने वेबसाइट पर रिज़ल्ट पब्लिश किया। 7 फेज में इलेक्शन हुआ था, 7 फेज में से केवल 4 फेज का रिजल्ट उन्होंने पब्लिश किया, केवल 4 फेज का रिजल्ट पब्लिश किया। 4 फेज का रिजल्ट कितना पब्लिश किया, 373 सीट का, उसमें 220 सीट्स पर ज़्यादा वोट निकले, 153 सीट पर कम वोट निकले। तो ये जी, जितना लोगों ने वोट डाला उससे ज़्यादा वोट निकले 220 सीट्स पर, लोकसभा के 220 सीट्स पर। अगर एक सीट पर होता तो ठीक है, बोला जा सकता था। 220 सीट्स पर यह घोटाला हुआ और ये सारा उन्होंने इलेक्शन, मैं मेरी बात नहीं बोल रहा हूँ, ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर ये सारा डेटा अवेलेबल था। जब इलेक्शन कमीशन को ये
कम्युनिकेट किया गया, ये धोखा, ये मिसमैच का मामला इलेक्शन कमीशन के लोगों को बताया गया, तो तुरंत इलेक्शन कमीशन के लोगों ने वो सारा डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद 1 जून को इलेक्शन कमीशन ने प्रेस नोट लिखा, अभी भी अवेलेबल है। इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर प्रेस नोट अवेलेबल है, 1 जून 2019 का प्रेस नोट अवेलेबल है। उसमें क्या लिखा है, जो डेटा हम पब्लिश कर रहे हैं ये डेटा प्रोविजनल डेटा है, ये ऑथेंटिक डेटा नहीं है। आज भी ये जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट प्रोविजनल गवर्नमेंट है। जो डेटा पब्लिश किया जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर महीने में एडीआर नाम के ऑर्गेनाइजेशन ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म कॉमन कॉज, प्रशांत भूषण दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, इनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल हुआ। केस क्या फाइल हुआ, इलेक्शन कमीशन हमें ये बताए कि आज तक इलेक्शन कमीशन ने 6 महीने हो गए, इलेक्शन कमीशन ने ऑथेंटिक डेटा पब्लिश क्यों नहीं किया जी? ये सवाल किया, आज तक वो केस पेंडिंग है। उसके पहले ही इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर इशू करके, लिखित ऑर्डर हमारे पास है, इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर इशू करके सारे के सारे स्टेट कमिश्नरों को, यूनियन टेरिटरी के कमिश्नरों को ऑर्डर, लिखित ऑर्डर इशू किया। 23 सितंबर 2019 को ऑर्डर इशू करके उन्होंने ये कहा कि जितनी भी पर्चियाँ है वो सारी पर्चियाँ डिस्ट्रॉय करो। ये लिखित ऑर्डर है एज पर इलेक्शन कंडक्ट रूल 1961 94B। इस क्लॉज के तहत वो पर्चियाँ 1 साल रखनी पड़ती है, मैंडेटरी है, कंपलसरी है। मतलब 23 मई 2019 से लेके 23 मई 2020 तक वो पर्चियाँ संभाल कर रखना चाहिए। मगर उन्होंने ये सारा बदमाशी की तहत ये सारा अंजाम देते हुए, ये तो इल्ज़ाम लग रहे हैं और सबूत भी दे रहे हैं, फैक्ट है जी। दूसरी बात एक लास्ट पॉइंट बताता हूँ आपको, और एक फैक्ट देता हूँ मैं। 112 लोगों ने इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा, 112 लोगों ने। उसमें से 44 लोग जो है टेक्निकल है, एक्सपर्ट है, टेक्निकल एक्सपर्ट एकेडमिशियन है, प्रोफेशनल है। 112 लोगों में 44 लोग टेक्निकल है, एक्सपर्ट है, प्रोफेशनल है, और 68 लोग जो है आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस है, आईआरएस है, आईएफएस है, जो फॉरेन सर्विस में है, और उसमें से कोई फॉरेस्ट में भी है। रिटायर्ड लोग, आईएएस रिटायर्ड, उन लोगों ने इलेक्शन कमीशन को 17 सवाल किए। 2 मई 2022 लास्ट ईयर 17 सवालों के जवाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमीशन, 2 इलेक्शन कमिश्नर, उनको सवाल किए, लिखित सवाल किए, उनको लेटर भेजा इलेक्शन कमीशन के ऑफिस पर, निर्वाचन सदन के ऑफिस पर लिखित उनके नाम से लेटर गया हुआ है, ईमेल से लेटर भेजा हुआ है। आज तक 17 सवालों के जवाब नहीं दिए। अभी जो कौन लोग सवाल कर रहे हैं, जिन लोगों ने इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन कंडक्ट करवाए, ऐसे लोगों ने सवाल किए, 17 सवाल। उसमें बहुत सारी बातें उन्होंने कही। एक बात उसमें बताता हूँ, उन्होंने ये पूछा क्या ईवीएम को पेटेंट है। आज भी ईवीएम को पेटेंट नहीं है। पेटेंट नहीं है का मतलब क्या है, वो विश्वसनीय नहीं है। बिल्कुल। वीवीपीएटी मशीन को पेटेंट है तो नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, वो भी विश्वसनीय नहीं है। चुनाव इस मशीनों के माध्यम से नहीं किया जा सकता। तीसरी बात क्या है, संजय सिंह ने राज्यसभा में ये दावा किया, संजय सिंह ने राज्यसभा में बात उठाई कि जो माइक्रो कंट्रोलर चिप है, माइक्रो कंट्रोलर चिप के बारे में संजय सिंह ने क्या कहा, चुनाव आयोग का दावा है कि ये चिप, माइक्रो कंट्रोलर चिप 1 टाइम प्रोग्रामेबल है। अच्छा। और चुनाव आयोग का ये दावा है, लेकिन जो कंपनी, अमेरिका की जो कंपनी जहाँ से हम लोग चिप परचेस करते हैं, माइक्रो कंट्रोलर चिप लेते हैं, खरीदी करते हैं, वो माइक्रो कंट्रोलर चिप बनाने वाली कंपनी का दावा क्या है कि ये चिप 1 टाइम प्रोग्रामेबल नहीं है, रीसेट हो सकती है बार बार। ये बहुत सारी भयानक बातें हैं। ये सारे इतनी, मतलब ये चुनाव आयोग, जो चुनाव आयोग की संविधान निर्माताओं ने जो जिम्मेदारी लगाई, उसके विरोध में जाके शासक जाति के फेवर में काम कर रहा है। चुनाव आयोग ये जो संस्था है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है।
कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी संविधान निर्माताओं ने संविधान की रक्षा के लिए लगाई है, लेकिन उसके विरोध में राष्ट्रद्रोह का कार्य कर रहा है। जी, तो क्या लग रहा है पूरे देश में अब ईवीएम के खिलाफ ये